कुंभ राशि के लिए बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन कैसा फल देगा, आज के वीडियो में बात कर रहा हूं कुंभ राशि के लिए। 12 साल बाद, जी हां 12 साल बाद बृहस्पति ग्रह आपके चौथे घर में आ रहे हैं। क्योंकि हर एक राशि के लिए एक साल का समय होता है बृहस्पति ग्रह का। तो 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो हर राशि के लिए एक साल यानी 12 साल बाद बृहस्पति ग्रह आपके चौथे घर में आ रहे हैं। क्या फल देंगे आपको, कैसा आपका समय रहेगा, कैसा आपको लाभ देंगे। बृहस्पति ग्रह लाभ के होते हैं, संतान के लिए, परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, लव लाइफ के लिए, इकोनॉमिकली लाइफ के लिए, धन दौलत के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, इन सब के लिए जाने जाते हैं। तो क्या फल दे रहे हैं आपको, आज के वीडियो में बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, आपका दोस्त, आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। बहुत ध्यान से देखना है यह वीडियो, आपको ज्योतिष भी समझ आने लगेगी धीरे धीरे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा यह वीडियो चंद्रमा पर आधारित है, यानी चंद्र राशि पर, मून साइन पर। 11वीं राशि है आपकी और आपकी राशि से चौथे घर में बृहस्पति ग्रह आ रहे हैं। दोस्तों, एक स्थिति, एक समय कभी एक जैसा नहीं रहता किसी भी राशि के लिए, चाहे घर में भगवान ही पैदा क्यों ना हो जाए। अब भगवान राम जी का ही उदाहरण देख लीजिए। भगवान राम जी, सीता जी का विवाह हुआ, उसके बाद में उनको वनवास भी जाना पड़ा और फिर उसके बाद में अलग अलग भी हो गए और फिर दोबारा खुशियों का माहौल हुआ जब राज तिलक हुआ। तो समय बदलता रहता है और कुंभ राशि के लिए क्या कह रहा है यह समय, 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 के बीच में बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन। आइए जानते हैं आपकी राशि के बारे में। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बृहस्पति ग्रह किसके लिए जाने जाते हैं, किस बात के लिए फेमस हैं। देखिए, बृहस्पति ग्रह का जो काम है संतान के लिए, पढ़ाई के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, लव लाइफ के लिए और धन दौलत के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, मान सम्मान के लिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इनका, बहुत बड़ा फील्ड है बृहस्पति ग्रह के लिए। और बृहस्पति ग्रह का ही राशि परिवर्तन हो रहा है आपके चौथे घर में। क्या लाभ दे रहे हैं आपको, आइए देखते हैं। आपके धन लाभ के जो स्वामी है वह है बृहस्पति ग्रह। और चौथा घर किसका होता है, सुख सुविधाओं के लिए और माता के लिए विशेष तौर पर चौथा घर माना जाता है। और चौथे घर में ही बृहस्पति ग्रह आ रहे हैं, तीसरे घर से चौथे घर में। क्या फल दे रहे हैं आपको, यानी सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो काम है, धन दौलत के जो काम है, व्यापारिक गतिविधियां हैं, तेज हो जाएंगी। और केवल कुंभ राशि वालों के लिए ही नहीं, आपके परिवार में अन्य व्यक्ति भी जो कमाने वाले हैं, आपके भाई हैं, आपके पुत्र हैं, आपके पिता हैं, आपके घर में जो व्यक्ति कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें भी डेफिनेटली लाभ होगा। क्योंकि जो चौथा घर है ना, सुख सुविधाओं का है। यदि आपका बेटा कमाई कर रहा है तो उसका लाभ आपको भी मिलेगा। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह का जो चौथे हाउस में आना है, तो चौथा घर है वह सुख सुविधाओं का। तो आपको चारों तरफ से सुख सुविधाएं मिलेगी। यानी यहाँ पर आपका वाहन खरीदने का सुख है, यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी खरीदने का सुख है, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, सेविंग ज्यादा हो जाएगी, कुछ पैसे ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या फिर आप अपना कोई घर खरीदेंगे, कोई जमीन खरीदेंगे। कुछ खरीद बेच के लिए प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं ताकि जब रेट बढ़ जाए तो आप उन्हें फिर सेल कर सकें या कुछ और नया खरीद सकें। आपके लिए ऐसा यहाँ समय रहेगा। इसके साथ ही आपको 2 बातें और भी बता रहा हूं। पहली बात तो यह है कि बृहस्पति ग्रह शत्रु के घर में है, यानी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। यदि आप कोई लोन लेते हैं, बहुत ही सोच समझकर पेपर साइन करने हैं। यदि आप कोई डील साइन करते हैं, कोई बड़ी डील साइन करते हैं, तो बहुत सोच समझकर, पूरे नियम और उनके नीतियां जानकर फिर उस पर बात करनी है। किसी लालच वाली स्कीम में नहीं उलझना है आपको ध्यान देना है। किसी नेटवर्किंग कंपनी के लिए यदि कोई आपको पैसे डबल करने का लालच देता है या आपको कुछ ऐसी स्कीम देता है कि ज्यादा ब्याज देने की कोशिश करता है, तो बहुत सोच समझकर आपने ऐसा काम करना है। हाँ, आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं,
आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए भी आपको आपकी दोनों की राशि जरूर मैच कर लेनी चाहिए, या आपका बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति हो, और फिर भी जो एग्रीमेंट डीड है वह जरूर साइन करें। और दूसरी बात आपकी माता के लिए, चौथा घर होता है माता का, तो यहाँ पर माता की सेहत का, खाने पीने का, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी कुछ दिखाई दे रही है कुंभ राशि वालों की माता के लिए, तो आपने ध्यान रखना है। लेकिन आपके माता जी यहाँ पर और अधिक स्पिरिचुअल हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, उन्हें धार्मिक यात्राओं की कुछ इच्छा होगी या कहीं किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना होगा, तो यहाँ पर उनके लिए यह सब कुछ तो अच्छा है, फिर भी उनकी सेहत का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की दृष्टि की। देखो भाई, बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि जहां भी पड़ती है, जिस घर में ही पड़ती है, वहां यूं समझ लीजिए कि बृहस्पति ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, शुभ फल देते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। यदि घर नेगेटिव है तो भी वहां नेगेटिव जो बातें हैं वह कम होने लग जाएगी और पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ने लग जाएंगी। अब 8वें घर पर दृष्टि है, 8वां घर ज्यादा अच्छा तो है नहीं, तो क्या होगा, आपको वाहन ध्यान से चलाना है आपको, और 12वां घर भी ज्यादा अच्छा नहीं है। 8वां घर और 12वां घर दोनों ही ज्यादा अच्छे नहीं है। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और वहां पर नेगेटिविटी कुछ आपको कम मिलेगी, जो तकलीफें हैं वो आपकी कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जो रिस्क है ना, उस बात का आपको ध्यान रखना है। रिस्क क्या है, एक तो आपको पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना, मतलब षड्यंत्र जहां पर होते हैं तो यहां पर आपकी टांग खींचने वाले कुछ ज्यादा हो जाएंगे यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो। और दूसरी बात, यहाँ पर आपके लिए षड्यंत्र भी पैदा हो सकते हैं, किसी झूठे केस में उलझा देना या कोई झूठे साइन करवा लेना, कोई एग्रीमेंट ऐसा हो जाना कि आपको परेशानी पैदा हो जाए, तो इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। और वाहन चलाते समय आपको खास ध्यान रखना है। और एक बात और भी बताऊं कि बृहस्पति ग्रह का जो यह राशि परिवर्तन है, और कुंभ राशि वालों के लिए काली गाड़ी में आपने नहीं बैठना, यानी काले रंग की कार आपके लिए नेगेटिव रहेगी। पॉलिटिक्स में आपको यहाँ पर डाउन करने की साजिश तो होगी ही, जैसे किसी बातों में उलझाने की, कोई षड्यंत्र करने की, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको चुप नहीं रहना, आपको इस बात के लिए आवाज उठानी है और आपको ऐसा बन के दिखाना है कि सामने वाले को पता हो जाए कि आपको इन सब बातों की जानकारी है, तो आप अधिक फायदे में रहेंगे। आपने ध्यान रखना है इस बात का। बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है वह 12वें घर पर भी है, तो 12वां घर किस चीज के लिए माना जाता है, नंबर 1 खर्चों के लिए माना जाता है, विदेश यात्रा के लिए माना जाता है, मेडिकल के लिए माना जाता है, दवाइयों के खर्चे के लिए माना जाता है। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पहले आपको मैं पॉजिटिव बात बताता हूँ। पॉजिटिव बात यह है कि विदेश यात्रा के जो चांस हैं वह यहाँ ज्यादा रहेंगे 1 साल में, यानी 1 मई 2024 से 14 मई 2025 के बीच में, तो विदेश यात्रा के चांस ज्यादा रहेंगे। विदेश से कमाई होना, अर्निंग होना, इनकम आना, या बैठे बिठाए भी आप कोई डील करते हैं, कोई ऑनलाइन काम घर से करते हैं, तो विदेश तक आपकी पहुंच हो जाना और विदेश से पैसा आना, यहाँ पर यह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह की आपके 12वें घर में दृष्टि होने के कारण। दूसरी बात, जो आपके खर्चे हैं दवाइयों पर अधिक हो सकते हैं, सेहत का ध्यान रखना है। मेडिकल लाइन में आपके कुछ दवाइयों के खर्चे बढ़ेंगे, तो आपने कोशिश करना है कि अपने जो बॉडी है, आपका फिजिकल सिस्टम है, इंटरनली जो सिस्टम है, उसको इस तरीके से ही मैनेज करना है। मौसम का, खाने पीने का, मॉर्निंग वॉक का, इवनिंग वॉक का और योगा का। 10वें घर पर भी दृष्टि है, तो 10वां घर किस चीज का होता है, करियर का, नौकरी का, यानी आपको यहाँ पर नौकरी मिलने के चांस ज्यादा रहेंगे। आपकी आईटी सेक्टर में, या आप काउंसलिंग करते हैं, या आपका जो काम है नेटवर्किंग का काम है, और या आपका जो काम है बिल्डिंग मटेरियल का काम है, और घर बनाने का काम है आपका, कंस्ट्रक्शन लाइन का। इसके अलावा जो नॉलेज से रिलेटेड काम है, जैसे बोलने का काम है, यदि आप लॉयर हैं, एडवोकेट और टीचर हैं, या एस्ट्रोलॉजर हैं आप, या सीए हैं, या आपका
क्लाइंट से डायरेक्ट डील होती है, आपका पब्लिक डीलिंग है, तो भी यहाँ पर अच्छा ही दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, इसी में ही 10वें घर पर दृष्टि होने से आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी एंजाइटी है, वह यहाँ कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मोटा मोटे तौर पर हम देखें कुछ कॉमन सी बातें इस साल। पहली बात तो आपको जरूर आपका कर्जा उतर जाएगा 2024-25 में, या फिर बहुत कम हो जाएगा, मतलब उतरने के बिल्कुल नजदीक हो जाएगा। आपको थोड़े से प्रयास अधिक रखने हैं, कर्जा आपका जरूर उतर जाएगा। दूसरी बात, आपको इस साल नया कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। माता का स्वास्थ्य है, माता की स्पिरिचुअल लाइफ है, वह ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। राजनीति में थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन षड्यंत्र हो सकता है, टांग खींचने वाले अधिक होंगे। कुछ उपायों के बारे में भी हम बात करते हैं। भगवान शनिदेव आपके राशि स्वामी है, तो भगवान शनिदेव की आराधना तो बनती ही है। और इसके साथ में भगवान हनुमान जी की पूजा यदि आप करते हैं तो आपको दोनों तीनों तरफ से लाभ होगा। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। शनिदेव जी का बीज मंत्र है, जो शनि का बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें 108 बार सुबह या शाम को, या दोनों टाइम भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और क्या करना है, आपने 2 मिक्स अनाज पक्षियों को डालने हैं पूरे 1 साल के लिए, जब तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। मिक्स अनाज में पीली दाल, चने की दाल अवश्य होनी चाहिए। चने की दाल हो या मूंग की दाल हो, कोई बात नहीं, लेकिन चने की दाल, पीले रंग की दाल अवश्य होनी चाहिए। दूसरा अनाज आप कोई भी ले सकते हैं। और आप अपने घर में जो सफाई करवाते हैं, पोछा लगाते हैं, उसमें 1 चुटकी नमक आप हमेशा मिलाइए। 1 साल के लिए आपको अधिक लाभ मिलेगा। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरूर बताइएगा कमेंट में। और हमारे वीडियो को आप शेयर अधिक से अधिक करें। जय जय नमो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्णा।